यसा मनो द्विजते लोको लोकनो द्विजते चय हर्षो मर्ष भयो द्वे के मूर्तो यः सच में प्रिय। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष अभर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जिसमें कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, इसका क्या अभिप्राय है? भक्त जानबूझकर किसी को उद्विग्न नहीं करता था, उससे किसी को उद्वेग होता ही नहीं। स्वस्थ भगवत बुद्धि होने के कारण भक्त जानबूझकर तो किसी को दुख संताप भय और शोक पहुंचा ही नहीं सकता, बल्कि उसके द्वारा तो स्वाभाविक ही सबकी सेवा और परम हित ही होते हैं। अतएव उसकी ओर से किसी को भी उद्वेग नहीं होना चाहिए। यदि भूल से किसी को उद्वेग होता है तो उसमें उसके अपने अज्ञान जनित राग द्वेष और ईर्ष्यदि दोष की प्रधान कारण है, भगवत नहीं। क्योंकि जो दया प्रेम की मूर्ति है एवं दूसरों को हित करना ही जिसका स्वभाव है, वह परम दयालु प्रेमी भगवत प्राप्त भक्त तो किसी की उद्वेग का कारण हो ही नहीं सकता। भक्त को दूसरी किसी प्राणी से उद्वेग क्यों नहीं होता? उसे कोई भी प्राणी दुख देता ही नहीं, या दुख के हेतु प्राप्त होने पर भी उसके द्वेग नहीं होता। भगवान को प्राप्त ज्ञानी भक्त को सब में संभाव हो जाता है। इस कारण वह जानबूझकर अपनी ओर से ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जिससे उसके साथ किसी का द्वेष हो। अतएव दूसरे लोग भी प्राय उसे दुख पहुंचाने वाली कोई चेष्टा नहीं करते। तथापि स्वतः ये बात नहीं कही जा सकती कि दूसरे कोई प्राणी उसके शारीरिक या मानसिक पीड़ा के कारण बन ही नहीं सकते। इसीलिए यही समझना चाहिए कि ज्ञानी भक्तों भी प्रभात के अनुसार परीक्षा से दुख के निमित्त तो प्राप्त हो सकते हैं, परंतु उसमें राग द्वेष का स्वतः अभाव हो जाने के कारण बड़े से बड़े दुख की प्राप्ति भी वह विचलित नहीं होता। इसीलिए ज्ञानी भक्त तो किसी भी प्राणी से उद्वेग नहीं होता। भक्त के उद्वेग नहीं होता, ये बात इस श्लोक के पूर्वज में कह दी गई। फिर उत्तरात्र पे पूर्ण उद्वेग से मुक्त होने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? पूर्वाद्र में केवल दूसरे प्राणी से उसे उद्वेग नहीं होता, इतना ही कहा गया है। इससे परिच्छेद जनित उद्वेग की निवृत्ति तो हुई, किंतु अनिश्चय और स्वेच्छा से प्राप्त घटना और पदार्थ में भी तो मनुष्य का उद्वेग होता है। इसीलिए उत्तराद्र में पूर्ण उद्वेग से मुक्त होने की बात कहकर भगवान ये सिद्ध कर रहे हैं कि भक्त को कभी किसी प्रकार का भी उद्वेग नहीं होता। हर्ष और उद्वेग से मुक्त होने से भी भक्त की निवृत्ति सिद्ध ही हो ही जाती है। फिर अमर्ष और भय से मुक्त होने की बात क्यों कही गई? हर्ष और उद्वेग से मुक्त कह देने से निवृत्ता तो सिद्ध हो ही जाती है, पर समस्त विकारों का अत्यंत अभाव स्पष्ट नहीं होता। अंत भक्त में संपूर्ण विकारों का अत्यंत अभाव होता है। इस बात को विशेष स्पष्ट करने के लिए अमर्ष और भय का भी अभाव बतलाया गया है। अभिप्राय ये है कि वास्तव में मनुष्य जो अपनी अभिलषित मान बढ़ाई और धन आदि वस्तुओं की प्राप्ति होने पर जिस तरह हर्ष होता है, उसी तरह अपने ही समान या अपने से अधिक दूसरों को भी उन वस्तुओं की प्राप्ति होते देखकर प्रसन्नता होनी चाहिए। किंतु प्राय ऐसा ना होकर अज्ञान के कारण लोगों का उल्टा अमर्ष होता है, और ये अमर्ष विवेकशील पुरुषों में चित्त भी देखा जाता है। वैसे ही इच्छा नीति और धर्म के विरुद्ध पदार्थों की प्राप्ति होने पर उद्वेग तथा नीति और धर्म के अनुकूल भी दुख प्रवृत्त पदार्थों की प्राप्ति होने पर या उसकी
आशंका से भय होते देखा जाता है। दूसरों की तो बात ही क्या, मृत्यु का भय भी विवेकियों को भी होता है, किंतु भगवान के ज्ञानी भक्त की स्वतः भगवत बुद्धि हो जाती है और वह संपूर्ण क्रियाओं को भगवान की लीला समझता है। इस कारण ज्ञानी भक्तों के ना अमर्ष होता है, ना उद्वेग होता है, ना भय ही होता है। ये भाव दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया है। जय श्री कृष्ण जी की जय।